दोस्तों राम राम, जय हनुमान। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि हनुमान जी महाराज का जन्म कैसे हुआ अंजनी माता के पास में, और उन्होंने किस तरह कैसे हनुमान जी को प्राप्त किया, और इसके पीछे जो जो खीर का प्याला जो है, खीर वो कैसे अंजना मैया तक पहुंची, इस वीडियो में हम लोग इस बारे में बात करेंगे। तो एक बार की बात है कि प्रभु श्री राम के पिता जो श्री दशरथ, तो उनका क्या हुआ, उनकी बहुत समय बीत गया, उनकी संतानें नहीं हो रही थी। तो उनके गुरु वशिष्ठ ने, बहुत परेशान थे इस बात से, तो उनके गुरु वशिष्ठ जो थे उनके उन्होंने आदेश दिया उनको कि आप महर्षि शृंगु थे, उनके द्वारा इस यज्ञ को पूर्ण कराया गया। इस यज्ञ को उन्होंने बहुत अच्छे से आहुतियाँ दी गई, और उस यज्ञ के लिए जो खीर बनाई गई थी, जो आहुति देने के लिए, उसको रख के बहुत पूरे प्रेम भाव से, पूरे निष्ठा से उस यज्ञ को किया गया पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए। जिससे अग्निदेव प्रकट हुए, बहुत प्रसन्न हुए अग्निदेव। उन्होंने कहा आप जो चाहें आप मांग सकते हैं। तो उन्हें पुत्र का वरदान दिया, और उन्हें कहा कि पुत्र होंगे और बहुत संपन्न और सर्वश्रेष्ठ संतानें होंगी आपकी। तो उन्होंने जो खीर का जो प्याला था, जो आहुति के लिए बनाया गया था, वो उन्होंने, अग्निदेव ने दशरथ नंदन के, श्री दशरथ जी के हाथ में दे दिया कि यह अपनी रानियों को जाकर दे दें, ग्रहण करवा दें, जिससे उनको संतान की प्राप्ति होगी। तो दशरथ जी ने क्या किया, सेम उन्होंने जो माता कौशल्या को, उन्होंने उस प्याले का जो जिसमें खीर थी, आधा भाग कौशल्या माता को दे दिया, और आधे भाग में से आधा आधा कर कैकेयी माता को दिया, और फिर दोनों से अनुमति लेकर बचा हुआ जो आधा भाग था वो दे दिया सुमित्रा माता को। तो इस तरह उन्होंने तीनों रानियों को अपना ये जो खीर थी, जो प्रसाद था अग्निदेव के द्वारा दिया गया, वो उन्होंने माताओं को दे दिया। अब इसी बीच में क्या हुआ, कैकेयी माता कुछ विचार करने लगी, कुछ सोचने लग गई। तो यूं वो प्याले को पकड़े खड़ी थी, उन्होंने ग्रहण नहीं की थी अपने उस प्रसाद को, खीर को। ऐसे ही आकाश से उड़ता हुआ एक पक्षी, बड़ा पक्षी है, उसने झपट मार के उस अपनी चोंच से उस प्याले को उठाकर वो उड़ गया आकाश में। इससे कैकेयी माता बहुत परेशान हुई, क्योंकि संतान प्राप्ति के लिए था ये। तो उनकी परेशानी दूर करने के लिए दशरथ जी ने सुमित्रा माता और कौशल्या जी से रिक्वेस्ट करने के अनुसार उन्होंने उनके भाग का थोड़ा थोड़ा हिस्सा कैकेयी माता को दे दिया, जिससे उन लोगों ने वो ग्रहण किया, और उनके पुत्र हुए। पुत्र कैसे हुए, कौशल्या मैया के प्रभु श्री राम जन्मे, और कैकेयी माता को भरत जी जन्मे, और सुमित्रा मैया को आपके लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी जन्म लिया उन्होंने। इस तरह इनका जन्म हुआ। अब यहाँ पे हनुमान जी महाराज के उत्पन्न होने की, अवतार होने की कथा कैसे पूर्ण होती है, ये पुराणों में, असल में पुराणों में इसका लिखा गया है ये। तो ऐसे ही अब दूसरे पार्ट में जाएंगे तो हनुमान जी महाराज का प्रकट कैसे होते हैं, इसी संबंध में बहुत बड़ी यहाँ पे एक सोचने वाली रचना ये है कि अंजनी माता और जो केसरी उनके पति थे, उन्होंने अंजनी मैया ने सहस्त्र वर्षों तक, हजारों वर्ष तक उन्होंने भगवान भोले शंकर की आराधना की थी, उपासना की थी, जिससे उन्होंने प्रसन्न होकर उनको, अंजनी मैया को आशीर्वाद दिया कि आपके, क्योंकि संतान नहीं हो रही थी, उनको भी संतान नहीं हो रही थी, बहुत वर्षों से परेशान थे वो। तो भोले बाबा ने हजारों वर्ष की आराधना के बाद उन्हें दर्शन दिए, और उन्हें आशीर्वाद दिया कि आपको क्या चाहिए बताइए अंजनी जी। अंजनी माता ने उनसे मांगा कि हमें एक संपन्न सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी पुरुष जो है पुत्र चाहिए। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया और बोला कि आपको ये पुत्र जो है वो वायु देवता के माध्यम से मिलेगा, जो आपको प्रसाद रूप में मिलेगा। तो इस तरह भगवान भोले शंकर ने अंजनी मैया से कहा कि आप अपनी झोली फैलाएं और हमारा
मंत्र ग्रहण किया, उन्होंने मंत्र दिया और तदनुसार मंत्र वो जाप करने लग गई लंबे समय तक। तो उन्होंने जाप किया, जाप कर रही थी, तो काफ़ी समय जब जाप करती रही तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, वो अपनी अंजलि जो अपनी मतलब वो अपनी गोद फैलाए और मंत्र जाप कर रही थी इस तरह, ठीक है। तो अब आपको पता है कि जो बड़ा पक्षी आया था, जो कैकेयी माता की खीर का प्याला अपनी चोंच में दबा के आकाश में उड़ गया था, तो वो उड़ रहा था और अंजनी मैया के जो पर्वत था, जो सुमेरु पर्वत, उससे ऊपर वो उड़ ही रहा था कि हवा का इतना झंझावात, इतनी जोर का हवा तूफान आया कि उस जो पक्षी था उसके मुंह से वो प्याला छूटने लग गया, क्योंकि उसके इतनी तेज हवा थी, उसके अंग जो थे वो फड़कने मतलब सिकुड़ने लग गए थे। तो उसका प्याला छूट कर अब माता अंजनी ने अपना जो गोदी फैला रखी थी, क्योंकि इस तरह वो जाप कर रही थी, उनकी गोद में वो प्याला आकर खीर का गिर गया। और वो गिरा कैसे, क्योंकि जैसे ही पक्षी से मुंह से छूटा, वायुदेव इसके लिए तैयार ही थे, क्योंकि ये सब पहले से रचा गया था। तो वायुदेव ने उस प्याले को उठा के सीधे उनकी गोद की तरफ प्रदान कर दिया, गिरा दिया। और ये अंजनी मैया को पता था कि वायुदेव के द्वारा ही प्रसाद हमें मिलेगा, तो भगवान शंकर ने उनको आशीर्वाद दिया था पुत्र प्राप्ति के लिए। माता अंजनी ने तुरंत उस प्रसाद को ग्रहण किया और उनको इस तरह हनुमान जी महाराज उनके पास अवतार लिया। भगवान शिव के जो 11वें रुद्र अवतार हैं, अंश हैं, उन्होंने माता अंजनी के पास इस तरह जन्म लिया। तो दोस्तों ये तीसरा कारण है, विभिन्न कारण है। पहला दूसरा मैं आपको वीडियो के माध्यम से दे चुका हूँ। ये तीसरा कारण है जो पुराणों में लिखा हुआ है कि इन 3 कारणों से हनुमान जी महाराज का अवतार होना संभव है। 3 कारण अलग अलग ऋषियों से जो पुराणों में लिखा गया, ये आपको तीनों मैंने इसलिए बताया कि जो आपको उचित लगे, बताए मैंने तीनों, जो आपको उचित लगे वो आपके लिए बेहतर है। हमें जो अच्छा लगता है हम उसको स्वीकार कर सकते हैं। बस मेन चीज़ है वो भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं, अंश हैं, और अंजनी मैया के कोख से उन्होंने जन्म लिया। पवन देव के आशीर्वाद से, प्रसाद से वो जन्मे, तो उन्हें पवन पुत्र भी कहते हैं। और इस तरह उनका जन्म यहाँ पर हुआ। दोस्तों यही कुछ प्रसंग था जो आपसे शेयर करने का प्रयास कर रहा था मैं। यही दोस्तों कुछ प्रसंग था। आप सभी को हृदयपूर्वक राम राम, जय हनुमान।